हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में एक नए टॉपिक की चर्चा करनी है। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। बेटा, टोटल हमने ना 3 फॉर्मूलाज अभी तक पढ़ लिए थे टोटल कोरिलेशन निकालने के, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन के अलग अलग फॉर्मूला थे। एक कंफर्म्ड क्वेश्चन उन 3 फॉर्मूला में से एक तो है ही है, कंफर्म्ड। लेकिन साथ ही साथ बेटा, आज और कल जो टॉपिक होगा स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, वहां से भी कंफर्म्ड टॉपिक है। ठीक है जी। मुझे लगता है 4 और 4 नंबर में न्यूमेरिकल यानी कि 8 नंबर का ये चैप्टर आएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल में बेटा फाइनल में सिलेबस में कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, यही दोनों प्रैक्टिकल चैप्टर। ठीक है ना जी। तो 8 नंबर का ये और इंडेक्स नंबर का एक 4 या 6 नंबर का, तो डिपेंड करता है 12 या 14 स्कूल वाइज की क्या आ जाए। ठीक है जी। 12 से 14 नंबर तो ये कंफर्म्ड है स्टार्ट से, बिल्कुल कंफर्म। अब ये अगर ये नंबर ना लूट पाए ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ और लूट पाओगे। स्टैट्स की थ्योरी ज्यादा मुश्किल है। अब आपको देखना है भैया, एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैट्स की थ्योरी ज्यादा मुश्किल होती है बेटा। तो कोशिश करना प्रैक्टिकल पे महारथी बने रहो। अब इसके साथ एक और एडवांटेज भी है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, क्योंकि कोई स्क्वायर रूट की बातें नहीं होती। ठीक है जी। अब बेटा करना क्या है ये समझो। पहली बात तो जहां हम कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे आर से, रैंक कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे आर के से। ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, ये दो जजेस की रैंक के बीच में बताते हैं कि कितना रिलेशन है। मैं कहता हूं जी, आप देखते हो कोई भी रियलिटी शो, ठीक है, डीआईडी डांस इंडिया डांस देख रहे हो या इंडियन आइडल देख रहे हो, 2-3 जजेस बैठे हुए हैं, रैंक देते हैं। ठीक है जी। अगर मैं 2 जजेस के रैंक के बीच में कोरिलेशन ढूंढ रहा हूं, तो बेटा मुझे इसी फॉर्मूला से ढूंढना पड़ेगा कि कितनी कोरिलेटेड है। कई बार होता है एक जज को एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगती है तो वो रैंक 1 दे रहे हैं, लेकिन दूसरा जज उसको रैंक 3 दे रहा है, तीसरा जज उसको रैंक 5 दे रहा है। ऐसा होता है ना। तो अगर मैं कहूं दोनों जजेस ने परफेक्ट एक जैसी रैंक की दी है, तो भैया आर के किसके बराबर आएगा? +1 के बराबर आएगा। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। लेकिन अगर मैं कहूं दो जजेस ने अपोजिट रैंक दी है, जिसको आपने फर्स्ट रैंक दिया, दूसरे जज ने उसको लास्ट दिया, जिसको आपने सेकंड दिया उसने सेकंड लास्ट दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, तो रैंक कोरिलेशन क्या आएगा? -1 आएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। तो यहां पर डिग्री वही है जैसी डिग्री दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन ढूंढने की थी। अभी हम क्या कर रहे हैं? रैंक के बीच में कोरिलेशन ढूंढ रहे हैं। आर के किसके बराबर है बेटा? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। सर फॉर्मूला दिखने में जरूर बड़ा हो सकता है, पर बहुत निहायत ही टुच्चा। ठीक है जी। 5 मिनट से भी ज्यादा का भी टॉपिक नहीं है ये। ठीक है जी। बेटा n का मतलब वही नंबर ऑफ रैंक्स से है, यहां पर नंबर ऑफ रैंक्स। डी का मतलब डिफरेंस इन द रैंक से, डिफरेंस इन रैंक्स। ठीक है जी। आओ जी, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। In a fancy dress competition, 2 judges accorded following ranks to the 10 participants. Judge X ने रैंक दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जज Y ने 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3। और मुझे निकालना है coefficient of rank correlation। ठीक है जी। बेटा अगर मैं जज X की बात करूं तो इसकी रैंक तो सीधी सीधी सी है। ठीक है। और अगर जज वाई की बात करूं तो रैंक है 10 6 5 4 7, 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3, 9 8 2 1 3। बेटा सबसे पहले डी निकाल लो। डी क्या है? डिफरेंस इन द रैंक। ठीक है जी। डिफरेंस निकाले, -9 -4 -2 0 -2 -3 -1 6 8 और 7। डी स्क्वायर मुझे चाहिए साथ में, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। पहले क्या करोगे? डी स्क्वायर करोगे, फिर सिग्मा, फिर 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। आओ जी,
डी स्क्वायर निकालते हैं, 81 16 404 91 36 64 49, ये आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। देखते हैं कितना आएगा, ये हो गया 100 110 101 211 211 और 53, ठीक है जी 264। लो जी आप निकाल लेना, जैसा निकालोगे, मैंने निकाल दिया 264। अब फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ऐसे निकलती है रैंक कोरिलेशन आर के। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर आपके सामने है, एन क्यूब, बेटा एन क्या है, नंबर ऑफ रैंक्स, टोटल 10 है, एन क्यूब यानी कि 1000, 10 का क्यूब 1000 माइनस 10, 1 माइनस, बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.6 आएगा, शायद करके देख लेना, माइनस का 0.6। अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव को रिलेटेड हो आप एक दूसरे से, वो भी मॉडरेट लेवल के। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात ना मुझे कहीं ना कहीं शुरू में ही समझ में आ गई थी कि आंसर नेगेटिव आएगा। ये यार ये तो समझो जिसको आपने रैंक 1 दी, दूसरा जो उसको 10th रैंक दे रहा है, बिल्कुल ही अपोजिट, सर पैर नहीं, ठीक है जी। अगर ये 2 होती और ये 9 होती है, 3 होती, 8 होती और 4 होती, 7 होती और फिर 6 होती, 5 4, अगर बिल्कुल अपोजिट होती तो -1 आता, बिल्कुल अपोजिट होती तो -1 आता ना। यहाँ बिल्कुल अपोजिट नहीं है पर फिर भी दिखाई दे रहा है, कहां जिसको आप सेकंड रैंक दे रहे हो 6th दे रहा है। मुझे शुरू के 3 पढ़कर ही समझ में आ गया था कि ये आंसर नेगेटिव जाने वाला है। और यार इतना तो देखो आप भी समझो, लग रहा है ना कि नेगेटिव जाने वाला है, आपस में बिल्कुल कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा ना, बिल्कुल अपोजिट चल रहे हो ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब इतनी बात समझ में आती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, इसी पर बेस फिर आगे की बात करें। अब रौनक फटाफट से कर दियो देख, ठीक है ये लो करो जी फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, ये आंसर आना चाहिए आपका। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बट बेटा इस क्वेश्चन में पहले के कंपैरिजन में एक छोटा सा ट्विस्ट, एक छोटा सा चेंज है। सामने देखो बेटा, इस बार क्या होगा, एक पोइट्री कंपटीशन हुआ, 10 पार्टिसिपेंट्स ने अकॉर्ड करे फॉलोइंग मार्क्स, रैंक नहीं। सामने देखो जी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, रैंक्स नहीं है ये, मार्क्स हैं, और 2 डिफरेंट जजेस ने उनको कितने मार्क्स दिए, ये एक हिसाब किताब है। 15 17 14 13 11 12 16 18 10 9, कितने में से नंबर है ये भी नहीं पता, ठीक है जी। और वाई जज ने भी मार्क्स दिए। अब मुझे कहा गया कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालो, सबसे पहले रैंक्स देना। अब मैं आपको बता देता हूं, रैंक्स देने के दोनों रास्ते हो सकते हैं, स्पीयर्स मैंने आपको दोनों छोड़ दिए हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में रैंक दे दो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक दे दो। पर अगर असेंडिंग ऑर्डर इस्तेमाल करोगे तो दोनों की दोनों में वही असेंडिंग ऑर्डर, अगर डिसेंडिंग इस्तेमाल करोगे तो दोनों में डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बस बात ध्यान रखने ना, ऐसा ना कर देना एक में असेंडिंग एक में डिसेंडिंग, बस फिर तो हो गया रहता, ठीक है जी। अब मान लो एक बच्चा तो ये कहता है, एक बच्चा ऐसा सोचता है कि सबसे ज्यादा नंबर कहां पर है, अच्छा 18 नंबर सबसे ज्यादा है, तो मैं यहां पर दूंगा रैंक 1, ठीक है जी, फिर आए 17 रैंक 2, फिर आए 16 रैंक 3, ऐसे ही दूंगा जी, जितने ज्यादा नंबर उतनी बढ़िया रैंक, ठीक है जी। तो बेटा फिर यहां पर भी वैसा सोचना, 15 नंबर हाईएस्ट है, रैंक 1, यहाँ रैंक 2, ठीक है जी, यहाँ रैंक 3, ठीक है जी। एक बच्चा ऐसा सोच सकता है सबसे कम नंबर कितने हैं, 9 है, ये रैंक 1, 10 को रैंक 2, 11 को 3, इसको 4, फिर सेम बात यहां सोच लेना, 2 को रैंक 1, यहां जो सोचना हो दोनों तरफ एक जैसा सोचना, ठीक है जी। मैं अपना बता देता हूं, मुझे लगता है ज्यादा आसान सोचना ऐसे होता है, 9 को 1, सबसे छोटे को सबसे कम रैंक दे दो, ठीक है जी, मैं ऐसा सोचता हूं, आप देखो भैया जैसा आप आसानी से सोच सकते हो, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आपके वाले छोड़ दूं, कर रहे हो, या मैं ये कर दूं एक और आप करोगे, ये कर दोगे आप, चलो ये कर दो, फटाफट से करके दिखा दो।
अब जैसे मर्जी सोच लेना, सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पर दोनों तरफ वही लगाना। जल्दी करके दिखाओ। आकाश भाई की शादी भी शायद इसी मंडप में हम रखते हैं। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।